Hello everyone, welcome to LCT. I'm बाबर, योर जीएस फैकल्टी एट ट्रिपल एस. आई होप आप सब अच्छे से होंगे. तो हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, लेक्चर वन आया था उसका. लेक्चर वन में हमने एंशिएंट हिंदू डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा था. कौन कौन सी हिंदू डायनेस्टीज़ कश्मीर के अंदर रूल कर रही थी. तो उसके अंदर हमने करकोटा डायनेस्टी, उत्पाला डायनेस्टी, गुफ्ता डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी, इन चार इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा था. और दो बड़े अंपायर आपके मौर्याज और कुशन्स, इनके बारे में भी हमने थोड़ा ब्रीफली देखा था. अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझे मैसेज करते कहते सर आपने इन डायनेस्टीज़ की डेट ऊपर नीचे की है, डेट गलत लिखी है. तो देखो मैंने पहले ही कहा था कि जो डेट्स होती हैं पार्टिकुलरली एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें, एंशिएंट और मेडिवल में तो डेट्स का कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है. किसी एक बुक में एक डेट होगी, दूसरी बुक में दूसरी डेट होगी. ओके. मॉडर्न में जो है लगभग 99% जो होती है मॉडर्न में डेट ठीक होती है. बट उसमें भी बहुत सारी जगहों पे कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनकी एग्जैक्ट डेट हमें नहीं मिलती है. फाइन. तो एंशिएंट में डेट ऊपर नीचे होना ये कॉमन होता है. ओके. तो इस चीज़ के ऊपर जज कर लेना, सीधे कहना सर आपने गलत लिखा, और सीधे कैटेगोरी के लिखे थे सर आप गलत पढ़ा रहे हो. ओके. किस बेस पे सर आपने डेट 1005 नहीं 1004 था. किसके ऊपर था सर? मैंने एक बुक खरीदी थी मार्केट में, उसके ऊपर था. आई बात समझ? तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रखा करो, बी मैच्योर. ये चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं क्योंकि ये अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग देखने को मिलती हैं. आई बात समझ? तो इन डायनेस्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा था. आज का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है. अब मैंने बताया था कि ये 1170 की बात है, यानी कि आपके कह सकते हो लेट 12th सेंचुरी, जब लास्ट फेज चल रहा था कश्मीर के अंदर हिंदू डायनेस्टीज़ का. लोहारा डायनेस्टी थी लास्ट टाइम पे. उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर पर्टिकुलरली जब आपकी 40th सेंचुरी शुरू होती है 1300 के आगे, तो इस टाइम पीरियड के 1300 के आगे जो है आपका कश्मीर के अंदर मुस्लिम रूल आना शुरू हो जाता है. और जो हिंदू डायनेस्टी थी, हिंदू डायनेस्टी का रूल था, वो यहाँ पे ख़त्म होने लग जाता है. ओके. तो हम देखेंगे कि उस वक्त कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं. लगभग लगभग जब आपकी कौरकोटा डायनेस्टी, उसके बाद उत्पला, उसके बाद गुफ्ता, और उसके बाद फाइनली लास्ट पे लोहारा डायनेस्टी आई. तो लोहारा डायनेस्टी हमने देखा था 1170. तो 1170 के बाद 1340 तक का टाइम पीरियड हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है. अब इसमें हमने ये पूरा नहीं देखना है कि एग्जैक्टली इमीडिएटली लोहारा डायनेस्टी के बाद क्या हुआ था. हमने ये देखना है 13th सेंचुरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट. 14th सेंचुरी जब शुरू हुई थी तो उसके बाद कौन कौन से इवेंट्स यहाँ पर हुए थे जिनकी वजह से हज़ारों सालों से जो यहाँ पर हिंदू डायनेस्टीज रूल कर रही थी उन डायनेस्टीज का डिक्लाइन होता है, और किस तरह से यहाँ पे मुस्लिम रूल का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है. ये चीज आज हम जानेंगे. ओके. सो डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल इन कश्मीर वैली. फाइन. तो जब हम बात करते हैं ये जो टाइम पीरियड चल रहा था आपका लोहारा डायनेस्टी के बाद का 1171 के बाद, हमने देखा कश्मीर के अंदर बहुत सारे वीक रूलर्स थे. उन्हीं में से जो अलग अलग रूलर्स आ रहे थे, आगे जाकर हम देखते हैं जब आपकी 14th सेंचुरी शुरू हो जाती है तो उस वक्त 1301 के अंदर कश्मीर में रूल किया जा रहा था सुहा देवा के द्वारा. ये रूलर थे. ओके. तो अभी के लिए मैं आपको कहाँ पे लेकर जा रहा हूँ? अभी के लिए मैंने आपको लेकर चला, आप 2024 में नहीं हो, आप 1301 में हो. कौन सा साल चल रहा है? 1301 चल रहा है. लगभग आज से कितना, लगभग 700 साल पहले की बात है. ओके. हम टाइम ट्रेवल करके पहुंच गए. 1301 है. डेट पूछ ली, क्या है डेट? 1301 है. रूलर कौन है यहाँ पे? तो कश्मीर में रूल किया जा रहा है सुहा देवा के द्वारा. ओके. नाम इंपॉर्टेंट है, सारे नाम इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन हो सकती है तो नाम ध्यान से सुनना. कश्मीर में रूलर है आपके सुहा देवा, और उनके प्राइम मिनिस्टर है आपके रामचंद्र. प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? रामचंद्र. आर्मी कमांडर भी यही थे, सेनापति कह सकते हो आप, यही थे आपके रामचंद्र. अब इस वक्त क्या होता है, जब सुहा देवा कश्मीर के अंदर रूल कर रहे थे तो उस वक्त 4 फॉरेनर्स, यानी कश्मीर के नहीं थे, मैन जो वैली है ना कश्मीर की, कश्मीर वैली के नहीं थे, बाहर से आए थे. ओके. आपके लद्दाख से आए थे रिंचन, कुछ जगहों पे तिब्बत भी लिखा हुआ है. ओके. लद्दाख से आए थे आपके रिंचन. इसी तरह से स्वात वैली से आपके आए थे शाहमीर. गिलगिट से आए थे आपके लनकर चक, और सेंट्रल एशिया से आए थे आपके बाबा बुलबुल शाह. फाइन. अब ये जो है ना आपके खास करके पहले जो दो हैं आपके रिंचन और शाहमीर, ये दोनों कश्मीर में रूल करते हैं. सबसे पहले आपके रिंचन रूल करेंगे, उसके बाद आपके शाहमीर रूल करेंगे. तो आगे अब जो पॉलिटिक्स आएगी कश्मीर की, तो उस पॉलिटिक्स में
रिंचन और शाहमीर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और बैकग्राउंड में हम देखेंगे, बैकग्राउंड में लनकर चक जो है ये भी आराम आराम से पावर में राइज करना शुरू कर देते हैं। और जब यहाँ पे मुस्लिम डायनेस्टी का, पहली जो मुस्लिम डायनेस्टी है शाहमीर डायनेस्टी, वो अपना रोल यहाँ पे स्थापित करती है, उसके बाद हम देखते हैं यही चक आराम आराम से पावर में आ रहे थे और यहाँ पे चक डायनेस्टी जो है वो शुरू हो जाती है। आई बात समझ? ठीक है, तो ये नाम याद रहे। हम कश्मीर में हैं, 14th सेंचुरी शुरू हुई है, कश्मीर में रूल किया जा रहा है सुहादेवा के द्वारा और उनके प्राइम मिनिस्टर है रामचंद्र। ओके, तो इस वक्त हम देखते हैं कश्मीर के अंदर एक तो रिंचन साहब आए लद्दाख से, क्योंकि लद्दाख में इनका खुद वहाँ पे बाल्टीज के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो इनके पिता की मृत्यु हुई थी, उनको मार दिया गया, तो ये अपनी जान बचाकर यहाँ पर आ गए थे। ओके, दूसरे शाहमीर जो है ये आ गए थे आपके पाकिस्तान से। फाइन, ये दो नाम। अब देखते हैं आगे, सबसे पहले हम रिंचन का, क्योंकि यहाँ पे जो रूल पहले जो मुस्लिम रूलर बनते कश्मीर के वो रिंचन बनते। आल दो ये खुद मुस्लिम नहीं है, अभी ये मुस्लिम नहीं है, बाद में ये इस्लाम कबूल करते हैं, अभी के लिए ये नॉन मुस्लिम है। फाइन, बुद्धिस्ट हैं। अब ये जो आएंगे, मैंने कहा था ये यहाँ की कश्मीर की जो पॉलिटिक्स होगी उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे। तो शाहमीर जो है, जब आपके शाहमीर साहब आए 1313 में ये आए, कुछ जगहों पे 1313 लिखा, कुछ जगहों में 1303 भी लिखा हुआ है। ओके, कि ये इसी टाइम पीरियड पे आए थे, 1303 के ही अंदर आए थे, कुछ जगहों पे 1313 लिखा है। ओके, तो ज़्यादा सोर्सेज में मैंने यही देखा 1313। चलो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है डेट, बस ये याद रखना। शाहमीर जब आए तो शाहमीर को डायरेक्ट जो वहाँ के राजा हैं उन्होंने अपने साथ रखा कि भैया आप हमारे साथ काम करो। ओके, उसके बाद हम देखते हैं रिंचन जो आए थे, तो रिंचन को भी सुहादेवा ने अपने साथ रखा और इनको रामचंद्र के हवाले किया, जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे उनके हवाले। आई बात समझ? तो ये रिंचन और ये शाहमीर, ये दोनों जो है सुहादेवा के अंदर काम लगे करने। आई बात समझ? अब क्या होता है इस टाइम पे, किस तरह से रिंचन जो है, रिंचन का राइज होता है, रिंचन जो है किस तरह से एक पावरफुल इंसान यहाँ पे बनता है। होता क्या है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था रिंचन की अगर हम बात करें, पूरा नाम है रिंचन का लद्दाखी चीफ इनका नाम था लाहचन ओंगोस गर्ब। गर्ब पढ़ लीजिए, ग्रैब पढ़ लीजिए, किस तरह से, बस आपको नाम याद रखना है। ये रूल कर रहे थे आपके लद्दाख में। इनका होता है कुछ 1320 के अंदर जो है इनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, किसके साथ? लद्दाखियों का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है बाल्टीज के साथ, आपस में ही वहाँ पे लद्दाखीज का और बाल्टीज का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। और वहाँ पे हम देखते हैं रिंचन के पिता को मार दिया जाता है और रिंचन जो है भागकर कश्मीर आ जाते हैं अपनी जान बचाकर। और जब ये यहाँ पर आते हैं तो ही वॉज अ प्रिंस, तो इनको यहाँ पर वैसा ही ट्रीटमेंट मिलता है कि अच्छा आप प्रिंस थे, कोई बात नहीं, हम आपको शरण देते हैं, रिफ्यूज देते हैं, आप हमारे यहाँ काम कीजिए। ठीक है, तो इनको रामचंद्र के हवाले, जो प्राइम मिनिस्टर था उनके साथ काम लगे करने, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। इसी टाइम पे क्या होता है, इसी टाइम पे आप कह सकते हैं एक वाटरशेड मूवमेंट कश्मीर की हिस्ट्री में, अगर शायद ये इवेंट नहीं हुआ होता तो कश्मीर की हिस्ट्री शायद आज कुछ और होती। होता क्या है यहाँ पे एक तातार, कुछ जगहों पे लिखा है तातार, कुछ जगहों पे लिखा मंगोल। ओके, दोनों अलग अलग ट्राइब्स हैं। इन्होंने अटैक किया और इनके चीफ थे जल्लूचा, जुलजू, जुलकद्र खान, अलग अलग नाम है, ऑप्शन में जो भी आएगा आप उस हिसाब से चले जाना। ठीक है, तो अटैक कर देते हैं कश्मीर वैली में। आई बात समझ? जब वो यहाँ पर कश्मीर वैली अटैक कर देते तो हर तरफ क्या हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन का तितर बितर हो जाता है, हर तरफ कियोस मच जाता है। आई बात समझ? राजा खुद अपनी जान बचाकर कश्मीर से भाग जाता है। जो सुहादेव थे, कुछ जगहों पे लिखा है तिब्बत भाग गए, कुछ जगहों पे लिखा है किश्तवाड़ भाग गए, ज्यादा सोर्सेज में मैंने यही देखा किश्तवाड़ भाग गए। ओके, और उनके जो बरादर थे, भाई साहब जो थे, वो भाग गए स्वात। कहाँ? स्वात, यहाँ से आपके शाहमीर आए थे। तो राजा भी भाग गया, राजा का भाई भी भाग गया, तो पीछे से क्या हो गया, एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया। पावर किसके पास रहेगी? पावर किसी के पास थी नहीं। तो ये सारे मौके का फायदा किसने उठाया? ये सारे मौके का फायदा उठाया आपके रामचंद्र ने। उन्होंने पावर जो है वो एक्वायर करने की कोशिश की। ओके, लेकिन अब यहाँ पे देखना, उस टाइम की जियोपॉलिटिक्स समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, मैं हिस्ट्री को बहुत इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनना उस वक्त क्या हो रहा था। ये आपका पूरा का पूरा इंडिया, ये इंडिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर, ये नीचे जम्मू, ये ऊपर कश्मीर। तो कश्मीर वैली में अटैक किया है मंगोलों ने। ओके, जम्मू स्टेबल है, ओवरऑल पूरा इंडिया स्टेबल है। इंडिया में अगर हम बात करें, दिल्ली में रूल किसका चल रहा था? दिल्ली में आपकी तुगलक डायनेस्टी थी। कौन सी? तुगलक डायनेस्टी थी आपकी। और यहाँ पे उस वक्त रूल किया जा रहा था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ओके, जम्मू में कौन सी डायनेस्टी थी? जम्मू में देव डायनेस्टी रूल कर रही थी और देव डायनेस्टी के रूलर थे जोधदेव। अब क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक तो उतने इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन जो जोधदेव थे, जो जम्मू के रूलर थे, ये देखते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त मौका है, एक काम करते हैं। इन्होंने, मैं उस वक्त की जियोपॉलिटिक्स समझा रहा हूँ, एक थ्योरी है ये बता रही कि इस तरह से हुआ था। और वो थ्योरी क्या बताती है? वो ये कहती है कि जोधदेव ने देखा कि यार बड़ा ज़बरदस्त मौका है,
मैं एक काम करता हूँ, ये जो सुहादेवा है, बताया जाता कि सुहादेवा ने ही इनको किश्तवाड़ भगाया था, कहा था कि अपनी जान बचाकर भाग जाओ, जब तक यहाँ पे हालात ठीक हो जाते तो फिर आप वापस आ जाना, फिर से अपनी गद्दी संभाल लेना। ओके, बेसिकली बताया जाता है कि जोधदेव का प्लान ये था कि इसको मैं किश्तवाड़ भगाऊंगा। अब ये पीछे से मंगोल आए हैं, इन्होंने कोई रूल तो करना नहीं है, लूट मार करके चले जाएंगे, मैं कश्मीर के ऊपर आक्रमण करके सारी पावर, जो पॉलिटिकल वैक्यूम बना है, उसको फिल करूंगा। तो इस तरह से अभी के लिए मेरे पास सिर्फ जम्मू है, पूरा जम्मू कश्मीर मेरे पास आ जाएगा। आई विल बी द मास्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई बात समझ? तो ये उस टाइम की मैं एक जियो पॉलिटिक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बैकग्राउंड में क्या पॉलिटिक्स चल रही है। फाइन, तो सुहादेवा तो चले गए आपके किश्तवाड़, उदयदेव भी भाग गए। जोधदेव ने क्या काम किया? जोधदेव ने, कहा जाता कि जोधदेव ने इनकी हेल्प की थी वहां किश्तवाड़ जाने में। हर तरफ न राजा है यहाँ पे, न राजा का भाई है यहाँ पे, हर तरफ एनार्की फैल जाती है, लॉलेसनेस, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के अत्ते पत्ते नहीं है, कौन कहाँ पे लड़ रहा है, कौन कहाँ पे अपनी जान बचा के भाग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इस टाइम पे इस मौके का फायदा उठाया जाता है आपके रिंचन भाई साहब ने। हुआ क्या, रामचंद्र ने सारी पावर एक्वायर कर ली, उसने डिक्लेयर किया, वो खुद ही डिफेक्टो रूलर बन गए, राजा डिक्लेयर नहीं किया, बट सारी की सारी पावर उन्होंने ले ली, क्योंकि अल्टीमेटली जो आर्मी थी वो उन्हीं के कंट्रोल में थी, कमांडर थे वो, प्राइम मिनिस्टर थे वो। रिंचन ने भी कहा कि देखो अब राजा तो है नहीं, रामचंद्र ने भी गलत किया, पावर अपने हाथ में ले ली, एक काम करता हूँ, पावर मैं क्यों ना लूँ, क्योंकि शाही खून था ना, प्रिंस थे, तो राजा बनने का जोश था कहीं ना कहीं इनके सर पे भी। तो इन्होंने इस पूरी सिचुएशन का फायदा उठाया, इन्होंने उस वक्त बड़ा ज़बरदस्त काम किया, हर जगह गए, लोगों की मदद की, लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस फैलाई कि हम कश्मीरी, हम फिर से जो है ये हमारी लैंड है, हम फिर से इसको उठाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त स्पीचें की, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो भी जीत लिया, आर्मी का जो कॉन्फिडेंस है वो भी जीत लिया। तो बताया जाता है इन्होंने क्या काम किए, रामचंद्र अपने महल में बैठे हुए थे, तो इन्होंने अपने सिपाही वहां पर भेजे, और वो भेजे थे मर्चेंट्स उनके ड्रेस में, यानी ताजिर जो होते हैं ना, तिजारत करने वाले, उनके ड्रेस में भेजे कि कुछ तिजारत करने वाले आए हैं, आपसे मिले। जुल्कदर जो जलूचा था वो भाग चुका था, तो रिंचन ने उनको मर्चेंट के कपड़े पहनाकर अपने सिपाहियों को अंदर भेजा। वो रामचंद्र से जब मिले, उन्होंने वहीं पे उनका काम तमाम कर दिया। ठीक है, उनका काम तमाम हो गया, तो होता क्या है, अब कौन बचा? अब पीछे चैलेंज करने वाला कौन बचा? राजा तो भाग चुका है, राजा का भाई भी भाग चुका है, जो प्राइम मिनिस्टर पीछे बचा था, प्राइम मिनिस्टर का भी काम तमाम हो गया। ठीक है ना, तो पीछे बचता है, ध्यान से सुनना, अब ये जो रामचंद्र थे ना आपके, दो नाम और ले रहा हूं, क्या, दो नाम और ले रहा हूं, ओके, क्योंकि अगर एक साथ पहले लिए होते तो कंफ्यूजन हो जाती है आप लोगों को। अब दो नए नाम सुनोगे, ध्यान से सुनना। अब वो दो नए नाम कौन है? रामचंद्र के दो बच्चे थे, एक थी लड़की जिसका नाम था कोटा रानी, क्या लड़की थी जिसका नाम था कोटा रानी, और दूसरा था इनका लड़का, लड़के का नाम था रावण, और रावण चंद्र। ठीक है ना, रावण हूं मैं, रावण चंद्र। आई बात समझ? तो कोटा रानी लड़की थी और रावण चंद्र इनका लड़का था। बताया जाता कि रावण चंद्र के साथ इनकी कुछ खास बनती नहीं थी, रावण चंद्र को उठा के जेल में डाल दिया था। तो आपके रिंचन साहब क्या काम करते? रामचंद्र को तो मार दिया, अब जो उनका लड़का था, लड़के को जेल से बाहर निकालते हैं और कहते हैं देखो आपके पिता ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, उनको हमने खत्म कर दिया, अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, राजा भी भाग चुका है, राजा का भाई भी भाग चुका है, आपके पिता भी यहाँ पर नहीं है, अब यहाँ पे सारी की पावर जो है हमारे पास है, आप हमारे वजीर बन जाओ। ठीक है ना, आप हमारे वजीर बन जाओ, हम आपको बहुत सारी पावर देते हैं, हम आपको बहुत सारी जागीर देते हैं। ठीक है, ये भी बताया जाता कि उन्होंने, रिंचन ने जो है रावण चंद्र, जो रामचंद्र के लड़के थे, उनको रिलीज कर दिया और उनका अपना आर्मी कमांडर बना दिया, कमांडर इन चीफ बना दिया। ठीक है, और उनको टाइटल दिया, रैना का टाइटल दिया, और लद्दाख में बहुत सारी जागीर दी। ठीक है, लार कोई जगह थी वहां पर भी उनको जागीर दी, अच्छा खासा उनको एक, ठीक है, ठीक ठाक पावरफुल आदमी उनको बना दिया। ठीक है, रावण चंद्र खुश हो गए, कहाँ मैं जेल में था और कहाँ पर मेरे अचानक से मौजे मौजे हो गए, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं रिंचन का एक वफादार आदमी बन के इनके अंडर काम करूंगा। ठीक है, खुश हो गए सारे लोग, खुश लोग तो खुश थे, रावण चंद्र भी खुश हो गए और आपके रिंचन साहब भी खुश हो गए। ठीक है, तो रामचंद्र का मर्डर किया और उसके बाद जो है फिर ये अनडिस्प्यूटेड मास्टर बन जाते हैं आपके कश्मीर वैली के। और बाद में फिर क्या काम करते? बाद में फिर ये जो दूसरा बच्चा इनका था, लड़की किसकी? रामचंद्र की। ठीक है ना, रामचंद्र का एक लड़का रावण चंद्र और दूसरी इनकी लड़की कोटा रानी, उस कोटा रानी के साथ भी शादी कर लेते हैं। ओके, तो कहानी अभी के लिए क्या है? कहानी अभी के लिए ये है भाई साहब कि सुहादेवा भाग चुके हैं, रामचंद्र का मर्डर हो चुका है, उनका जो लड़का था रावण चंद्र जो है ये बन चुके हैं आर्मी कमांडर रिंचन के अंदर, और उनकी जो लड़की थी कोटा रानी के साथ रिंचन ने कर ली शादी। अब जब रिंचन ने शादी कर ली तो उस वक्त यहाँ पर मसला क्या चल रहा था कश्मीर के अंदर? यहाँ पर मेजोरिटी में लोग
वो थे हिंदूज। फाइन। तो यहाँ पर जब हिंदूज थे तो जो आपके रिंचन थे, रिंचन क्या था, रिंचन लद्दाख से थे, ये बुद्धिस्ट थे। तो आप जरा आइडिया लगाओ, आपका राजा किसी और रिलीजन से, उस टाइम की मैं पॉलिटिक्स बता रहा हूँ, आपका राजा किसी और रिलीजन से, आप किसी और रिलीजन से, तो वो कंपेटेबिलिटी नहीं बन रही थी सब्जेक्ट्स और मोनार्क के अंदर, वो कंपेटेबिलिटी, वो केमिस्ट्री नहीं बन रही थी। तो लोग खुश नहीं थे। इन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या काम करेंगे, रिंचन ने डिसाइड किया कि ठीक है एक काम करता हूँ, मैं हिंदू बन जाता हूँ। तो ये कहते हैं उस वक्त के एक ब्राह्मण थे। अब ये ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे मैं बता नहीं सकता, कोर्स के अंदर जब पढ़ाऊंगा वहाँ पर इनको और डिटेल में बताऊंगा। तो रिंचन जो है उनके पास चले गए, ही वॉज अ हिंदू ब्राह्मण पंडित थे वो, उनके पास गए। तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, बट उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको किस वर्ण में डालेंगे, ब्राह्मण बनाएंगे, शूद्र बनाएंगे, वैश्य बनाएंगे या फिर क्षत्रिय बनाएंगे। तो उनने देखा, उनने कहा कि नहीं, आप हिंदू नहीं बन सकते, हम आपको हिंदू नहीं बना सकते। ओके, अलग अलग थ्योरी से अलग अलग कहानी कहती है, बट अल्टीमेटली ये कि रिंचन का हिंदू बनना जो है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर रिंचन क्या करेंगे, रिंचन काफ़ी परेशान लगे होने, इनने डिसाइड किया मैं खुद रिसर्च करूंगा। अलग अलग रिलीजन्स के बारे में इन्होंने पढ़ना शुरू किया, जिस तरह से अशोका ने पढ़ना शुरू किया था। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहे। फिर इनने एक दिन डिसाइड किया, एक रात को बैठे डिसाइड किया, कहा कि एक काम करता हूँ मैं, सुबह सबसे पहले मैं जिसका मुंह देखूंगा, उसका जो रिलीजन होगा, जिस मज़हब को बिलोंग करता होगा, मैं वही धर्म वही मज़हब कबूल करूंगा। फाइन। तो रिंचन साहब रात को मस्त सो जाते हैं मखमल के बिस्तर पे, और सुबह 4-5 बजे के करीब ये सुनते हैं अजान की आवाज़, कश्मीर में, कश्मीर वैली में उस वक्त अजान की आवाज़। और ये देखते हैं कि उनका जो महल था वहाँ पर सामने नदी के पास जो है एक आदमी अजान दे रहा है। इनने पूरा उसको देखा, और अजान देने के बाद उसने नमाज पढ़ी, अकेला आदमी, अजान भी दी और नमाज भी पढ़ी। ठीक है, दिस इज अ लेजेंड जो मैं सुना रहा हूँ ना, इट इज अ लेजेंड, ये कहानी है कि ऐसा हुआ था। ओके, इससे क्या होता है ना, इससे स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, ये कहीं एग्जाम में नहीं पूछेंगे उसने अजान दी, कितने लोग पढ़ रहे थे, कितने नहीं, ये स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ। फाइन। तो उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उन भाई साहब को पकड़ कर लेकर आओ। ये आखिर कर क्या रहे हैं, मैं पहली बार देख रहा हूँ, अजीबो गरीब चीज़ हो रही है वहाँ पे। वो लेकर आए उनको, तो पूछा जी आपका नाम क्या है, कौन है आप? तो उन्होंने कहा कि हमारा नाम है शराफुद्दीन अब्दुल रहमान। क्या? शराफुद्दीन अब्दुल रहमान। कहा ये क्या था? कहा ये इस्लाम है। कहा क्या होता है ये? तो उन्होंने पूरा ओवरऑल उनको इस्लाम इंट्रोड्यूस करवाया। तो रिंचन काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है, मैं अब नो मैटर कि अगर यहाँ पे मेजोरिटी में हिंदूज़ हैं, बट मैं मुसलमान ही बन जाऊँगा। क्या? उन्होंने ये डिसाइड किया, मैं मुसलमान ही बन जाऊँगा। तो सदरुद्दीन अब्दुल रहमान, इनके ज़रिए, जिनको बाबा बुलबुल शाह बताया जाता, बाबा बुलबुल शाह, वो जो बुज़ुर्ग थे ना, वो जो सूफी सेंट थे, वो बाबा बुलबुल शाह थे। वही जो मैंने कहा था इनके टाइम पे, उसी टाइम पे ये भी आए थे ना, चौथे फॉरेनर। कौन? आपके बाबा बुलबुल शाह, ये थे। ओके, तो ये आ गए, इन्होंने कलमा पढ़ाया। मुसलमान बनने के लिए कलमा पढ़ना होता है, ठीक है ना? तो उन्होंने कलमा पढ़ा, वो मुसलमान बन गए। तो इस तरह से पहले मुस्लिम रूलर बन जाते हैं कश्मीर के आपके रिंचन, और ये अपना नाम रखते हैं सुल्तान सदरुद्दीन। आई बात समझ? तो उसके बाद जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे स्टेट के अफेयर चलने शुरू हो गए। कोटा रानी के साथ मिलकर अच्छे से इन्होंने पावर संभाली और आगे रूल करना शुरू किया। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर आपके सुल्तान सदरुद्दीन उर्फ रिंचन, और उसके बाद जो है आपके रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम पावर इन कश्मीर अगर पूछा जाएगा तो शाह मीर के साथ जाना, क्योंकि अभी हम देखेंगे जब रिंचन की डेथ हो जाएगी ना, फिर से हिंदू रूल आएगा। ओके, और उसके बाद जो है फाइनली आपके शाह मीर जो है अटैक कर देंगे और फिर से पूरी की पूरी पावर लेंगे, और उसके बाद जो एक लंबे टाइम तक यहाँ पे मुस्लिम रूल रहेगा। आई बात समझ? तो इसलिए शाह मीर को बताया जाता है रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम पावर इन कश्मीर। बट फर्स्ट मुस्लिम रूलर जो है वो शाह मीर नहीं होगा, फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन होगा? आपका सुल्तान सदरुद्दीन रिंचन होगा। क्लियर है ये? फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो बताया जाता कि जब रिंचन ने भी इस्लाम कबूल किया तो हज़ारों के तादाद में उनके जो सब्जेक्ट थे, जो लोग थे, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुए थे उनके टाइम पे, क्योंकि वो भागे नहीं थे। क्या? सुहा देवा की तरह, उदय देव की तरह वो भागे नहीं थे यहाँ से, वो यहीं पे डटे रहे थे। तो लोग उनसे इंप्रेस हुए थे काफ़ी ज़्यादा पहले ही। ओके, तो इसलिए जब वो पावर में भी आए थे, लोगों ने अपोजिशन नहीं किया था, लोगों ने कोई भी अपोजिट नहीं, उनके सामने नहीं आया था। इसलिए जब वो मुसलमान भी बने तो बहुत सारे लोगों ने जो है इस्लाम भी कबूल किया, और इंक्लूडिंग कहा जाता है उनके जो ब्रदर थे रावण चंद, इन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। बाद में फिर इन्हें श्रीनगर का नाम भी बदल के रिंचनपुरा किया, और एक मस्जिद बनाई, बड़ मस्जिद। ऐसे गूगल पे सर्च करें या यूट्यूब पे एक व्लॉग देख लेना, कोई भी, बड़ मस्जिद। तो बड़ मस्जिद जो है ये आज भी कश्मीर के अंदर है, और ये भी कहा जाता है कि एक बुद्धिस्ट टेम्पल था, बुद्धिस्ट टेम्पल के ऊपर इन्होंने ये मस्जिद वहाँ पे बनाई थी। ठीक है, फिर बाद में बाबा बुलबुल शाह के जरिए इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, तो उन्होंने वहाँ पे जो है एक खानका बनाई,
उसके अलावा जो है एक लंगर खाना कहते हैं, पब्लिक चैरिटी किचन, जहाँ पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिन में 2 बार गरीबों को खाना खिलाया जाता था। तो 1323, ठीक है ना, 1323 के अंदर रिंचन की हो जाती है डेथ। अब जब रिंचन की डेथ हो जाती है तो पीछे इनका लड़का छोटा था, कोटा रानी से जो लड़का इनका हुआ था, तो कोटा रानी ने कहा अभी बच्चा तो बहुत छोटा है, ये क्या पावर संभालेगा, मैं इसकी जगह बनती हूँ रेजेंट। रेजेंट जो होता है, रेजेंट का मतलब क्या होता है कि ये बच्चा छोटा है, जब ये बड़ा हो जाएगा ये राजा बन जाएगा, लेकिन तब तक पावर मैं संभालूंगा। तो जो मैं होता है ना, मैं पावर संभालने वाला, उसको रेजेंट बोलते हैं। फाइन। लेकिन फिर क्या हुआ, औरत का रूल किया जाना उस वक्त लोगों ने पसंद नहीं किया, उस वक्त की सोसाइटी वैसी थी। तो शाहमीर जो है उन्होंने एडवाइस किया। शाहमीर और रिंचन आपस में अच्छे दोस्त थे, ये बात याद रखना, आपस में देवर गुड फ्रेंड्स। तो शाहमीर ने क्या काम किया, शाहमीर ने उनको समझाया और बाकी नोबल्स ने कि आप एक काम करो, सुहादेवा को तो लोग मानेंगे नहीं क्योंकि वो राजा होकर भाग गया था, लेकिन आप उदय देव को वापस बुलाओ। ठीक है, उदय देव को, वो स्वात गए हैं, उनको वापस बुलाओ, उनको हम राजा बनाते हैं, यहाँ पे गद्दी पे रखते हैं, बाद में जब आपका लड़का बड़ा हो जाएगा तो पावर हम उसी को दे देंगे। फाइन। तो फिलहाल के लिए उदय देव को लेकर आते। एक थ्योरी ये भी कहती कि बुलाकर उन्होंने कहा कि आपकी शादी करवा देंगे इसके साथ, उदय देव के साथ। ओके, ये भी एक स्टोरी है। तो बहरहाल ये हुआ कि उनने उदय देव को तो वापस बुला लिया। उदय देव को जब उनने वापस बुला लिया, लेकिन देखा कि उदय देव भी एक इनकम्पिटेंट कवर्ड किस्म का रूलर निकला, कायर किस्म का, उसके अंदर भी कोई खास एबिलिटी नहीं थी। तो एक्चुअल पावर जो उस वक्त भी संभाल रही थी वो कोटा रानी ही संभाल रही थी। बाद में फिर उसकी भी डेथ हो जाती है, 1338 के अंदर उसकी भी डेथ हो जाती है। तो पूरी की पूरी पावर जो है इस बार किसने ले ली, आपकी सारी की सारी पावर आ गई कोटा रानी के पास। फिर हम देखते हैं इसका शाहमीर के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ, उस डिटेल में जाऊंगा नहीं अभी मैं। शाहमीर के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ, उसके चलते शाहमीर ने कोटा रानी के ऊपर अटैक किया। फाइन। कुछ स्टोरीज बताती हैं कोटा रानी ने सुसाइड कर ली थी। कहा जाता है कि शाहमीर ने भी उनको शादी के लिए ऑफर किया था, ये भी एक स्टोरी है। ओके, तो आपको उसमें नहीं जाना, बस आपको ये याद रखना है कि शाहमीर ने कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इनके बीच में, उसकी वजह से शाहमीर ने कोटा रानी के ऊपर अटैक कर दिया था। कोटा रानी जो है हार जाती है, और यहाँ पर इस तरह से जो हिंदू रूल था वैली के अंदर, जो रिंचन के बाद फिर से आया था, क्योंकि उदय देव आए थे ना, वो फिर से आ गया था रूल, लेकिन वो अब फाइनली खत्म हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे मुस्लिम रूल शुरू हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ। तो इस तरह से जो सफर हजारों सालों से यहाँ पे मुस्लिम डायनेस्टीज रूल कर रही थी, उसके बाद किस तरह से यहाँ पर इस्लामिक रूल आता है। रिंचन पहले मुसलमान बन जाते तो यहाँ पे मुस्लिम रूल शुरू होता है, फिर उसके बाद फिर से हिंदू रूल शुरू होता है, लेकिन उसके बाद फाइनली शाहमीर जो है फाइनल नेल इन द कॉफिन जिसको बोलते हैं, तो फाइनल नेल लगा देते हैं और यहाँ पे मुस्लिम रूल शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे बाबा बुलबुल शाह की अगर मैं बात करूँ, जिनके जरिए रिंचन ने इस्लाम कबूल किया था, इनका असली नाम था हजरत सईद शराफुद्दीन अब्दुल रहमान। यस। उसके बाद जो है ये कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया, तुर्किस्तान से आए थे। सोहरवर्दी ऑर्डर के थे ये। ऑर्डर जो है ना, ये अलग अलग ऑर्डर्स होते हैं, सूफी इस्लाम के अंदर अलग अलग ऑर्डर्स होते हैं। अगर किसी ने मेडिवल इंडिया पढ़ा है, सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा, तो ये सोहरवर्दी ऑर्डर, ये चिश्ती ऑर्डर, ये कादरी ऑर्डर, अलग अलग किस्म के होते हैं। तो ये सोहरवर्दी ऑर्डर के थे। एंड ही इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट सूफी सेंट। ये पहले सेंट है जिन्होंने कश्मीर में इस्लाम का सीड लगाया है। कश्मीर में बहुत सारे सूफीज आएंगे, बहुत सारे सेंट्स आएंगे। कहा जाता है ना कश्मीर ऋषि मुनियों का देश है। ओके, ऋषि मुनियों ने यहाँ पे जो है कश्मीर, पहले भी नाम आता, कश्यप ऋषि का नाम ही आता है सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पे तो कश्मीर जगह ही रही है सूफी सेंट्स की। बड़ी फर्स्ट मुस्लिम सूफी सेंट जिन्होंने कश्मीर में इस्लाम का सीड लगाया, वो कौन थे, वो आपके बाबा बुलबुल शाह थे। ओके, और ये बाबा बुलबुल शाह इनका टाइटल है, असली नाम तो मैंने बता दिया ना, शराफुद्दीन मोहम्मद आजम कोल ने तारीख कश्मीर, ये किताब बहुत सारे लोगों ने लिखी है तारीख कश्मीर के नाम से, वक्त कश्मीर के नाम से, बहुत सी किताबें, अलग अलग ऑथर है, लेकिन तारीख कश्मीर मोहम्मद आजम वाली, उसके अंदर उन्होंने शराफुद्दीन को बुलबुल शाह कहा है। ठीक है, और ये कब आए थे, आपके सुहादेवा के टाइम पे आए थे। 1327 के अंदर इनकी भी डेथ हो गई थी। फाइन। और फिर झीलम नदी के किनारे जो है इनको दफन किया गया था, और वहाँ पे शराइन बनाई गई थी, और जो लंगर खाना शुरू किया था आपके रिंचन ने। ठीक है ना। ओके, तो उसके बाद जो है कश्मीर में फिर हम देखते हैं शाहमीर डायनेस्टी का रूल शुरू हो जाता है। मुस्लिम डायनेस्टी 1339 के अंदर इसका रूल शुरू होता है। और बाद में जो मैंने आपको चीज़ बताई थी, यहाँ पे मैंने बताया था शाहमीर, जब शाहमीर यहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश करते हैं, तो शाहमीर ने अपना रूल जब इस्टेब्लिश किया था, तो जो लंकर चक थे ना आपके चौथे फॉरेनर, ठीक है, जो कहाँ से आए थे, ये आपके लंकर चक, अभी मैंने इनके बारे में बताया था ना, मैंने कहा था ये याद रखना, गिलगिट से जो आए थे लंकर चक। तो शाहमीर जब पूरा कंट्रोल ले लेते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, इन लंकर चक को अपना आर्मी कमांडर बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह से सुहादेव का आर्मी कमांडर कौन था, रामचंद्र था, रिंचन का आर्मी कमांडर रावण चंद्र था, तो शाहमीर का कमांडर कौन बन गया, लंकर चक बन गया। ठीक है, तो इनको टाइटल दिया गया था मीर बख्शी का।
तो बाद में हम देखते हैं कि आपकी जो शामी डायनेस्टी है, जब मैं कल शामी डायनेस्टी करवाऊंगा, उसके लास्ट रूलर होते हैं हबीब शाह। हबीब शाह को जो है डिथ्रोन किया जाता है, इसी लनकर चक के आगे आ जाते हैं, इन्हीं की नस्ल में आगे आ जाते हैं जनरल गाजी चक। गाजी चक आ जाते हैं क्योंकि ये चक जो है आराम आराम से पावरफुल होते गए। तो फाइनली इन्होंने शामी डायनेस्टी के लास्ट रूलर, आप जरा देखो, शाहमी डायनेस्टी को स्टेब्लिश करने में लनकर चक ने शाहमीर की मदद की, और फिर हटाया भी गया इन चक के ही द्वारा, बाद में चक के ही द्वारा इस डायनेस्टी को हटाया भी गया, और फाइनली इस तरह से जो है यहाँ पे चक डायनेस्टी का रूल कश्मीर के अंदर शुरू हो जाता है। आई बात समझ? तो कल हम मुस्लिम रूल के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से यहाँ पे शाहमी डायनेस्टी का क्या क्या रूल रहा, चक का क्या क्या रूल रहा, मुगल्स आए, अफगान आए, और उसके बाद यहाँ पे सिख रूल और फिर डोगरा रूल। ठीक है, तो कल हम मुस्लिम रूल के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने किसके बारे में पढ़ा? आज हमने देखा किस तरह से कश्मीर में, जो मैं कह रहा था कई सालों से यहाँ पे हिंदू डायनेस्टीज का रूल चलता आ रहा था, बड़े बड़े अंपायर, मौर्यन अंपायर, कुशन अंपायर जैसे अंपायर्स ने यहाँ पे रूल किया, नेटू डायनेस्टीज यहाँ की, कारकोटा, उत्पला, गुप्ता, लोहारा, इतनी बड़ी डायनेस्टीज ये भी रही है। कारकोटा डायनेस्टी तो इतनी बड़ी डायनेस्टी थी कि जम्मू कश्मीर से भी बाहर इनका रूल था। तो इनका डिक्लाइन हो जाता है, यहाँ पे कश्मीर में मुस्लिम रूल शुरू होता है। उस मुस्लिम रूल के अंदर क्या क्या इवेंट्स हुए, कौन कौन राजा आए, ठीक है, वो सारी चीजें आज हमने सिर्फ सिर्फ हमने इस चीज को पढ़ा। ठीक है, ये जो डिक्लाइन है, जो डाउनफॉल है, इसके बारे में हमने देखा। कल हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, जो मुस्लिम रूल है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर जो है ये आपको पसंद आया होगा। थोड़ी सी ब्रीफ एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मेरे जितने भी लेक्चर्स आते हैं बेसिकली यूट्यूब पे बच्चे कह रहे थे, एस्पिरेंट्स कह रहे थे कि आप रेगुलरली वीडियोस नहीं डालते। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं रोज़ लाइव क्लास जो है मेरी होती है आपकी ऐप के ऊपर, जो हमारी SSS की ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगी। तो वहाँ पे हमारे अलग अलग बैचेज चल रहे हैं, सब इंस्पेक्टर का बैच चल रहा है, कांस्टेबल का चल रहा है, नायब तहसीलदार का, पटवारी का, अलग अलग एग्जाम्स के लिए वहाँ पे बैचेज चल रहे हैं। तो मुझे सब बैच के अंदर लाइव क्लास देनी पड़ती है। आई बात समझ? तो वो क्लास ही 1 घंटा, 1.5 घंटे, 1 घंटे से नीचे कोई क्लास होती नहीं है लाइव क्लास। तो मुझे रोज़ वहीं पे लाइव क्लास देनी पड़ती है, तो मुझे यूट्यूब के लिए टाइम नहीं मिलता। ओके, और वहाँ पर यही चीज़ें, जैसे कि वहाँ पे अगर मैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर आपको पढ़ाऊँगा, तो मैं बहुत ज़्यादा, जिस लेवल पे मैंने यहाँ पे पढ़ाया, आपको शायद बहुत पसंद आई होगी। ठीक है ना, डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी। बट इससे भी ज़्यादा और इससे भी कॉम्प्रिहेंसिव, इससे भी ज़्यादा डेप्थ के अंदर वहाँ पर अपने कोर्सेज़ के अंदर मैं पढ़ाता हूँ। आई बात समझ? क्योंकि वहाँ पे लाइव इंटरेक्शन होती है, 1 टू 1 इंटरेक्शन होती है, और वहाँ पे कंटिन्यूअसली मुझे बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे मुझे कंटिन्यूअसली बोलना पड़ता है, तो वो थोड़ी एनर्जी ज़्यादा यहाँ पे लगती है। वहाँ पे आराम आराम से बात होती है, कुछ आपसे बात होती है, कुछ मुझसे बात होती है, तो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट बन के वहाँ पे क्लासेस ली जाती है। ठीक है ना? तो बाकी किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं यहाँ पर आपको जवाब दे देता हूँ। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। लेक्चर 1 हमारा हो चुका है। आज हमने लेक्चर 2 जो है, लेक्चर 2 भी हमने कर लिया। फाइन, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।